मिलो पाकिस्तान से हमारा सेगमेंट आपकी मुलाकात कराते हैं दो होनहार स्टूडेंट से जिन्होंने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है। बताते चले जी, हाल ही में होने वाली COP28 इसके अंदर UN क्लाइमेट समिट में एक सस्टेनेबिलिटी चैलेंज बच्चों के लिए भी मुनक़िद किया गया। मुख्तलिफ स्कूल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और हमने देखा कि जायद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, शेख जायद के नाम पर है। दिस इज़ अबाउट क्लाइमेट चेंज और ये बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए अपना इनोवेटिव प्रोजेक्ट जमा कराने का एक कंपटीशन था और उसमें हमने देखा कि सुमैया और कंजा इन्होंने ऑर्गेनिक गार्डन की कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करते हुए ये बताया कि कैसे कम अज़ कम पानी के इस्तेमाल के साथ भी काश्त की जा सकती है और बेहतरीन काश्त की जा सकती है। उनके इस प्रोजेक्ट को सराहा गया। ये अवार्ड सेरेमनी दुबई एक्सपो में हुई ड्यूरिंग द वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस और हमने देखा कि प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पर्सनली इन दोनों को इस अवार्ड से नवाजा। आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं सुमैया और कंजा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो। एक तो सबसे पहले आपका ये जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट था, इसने पूरी दुनिया के तमाम जितने भी तलबा ने इसमें पार्टिसिपेट किया उसमें ये सबसे मुनफरिद करार पाया। सबसे पहले सुमैया जानना चाहूँगी कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द आइडिया जब आप कहते हैं कि मिनिमल वाटर यूसेज के साथ ऑर्गेनिक गार्डन को काश्त किया जा सकता है, उसकी देखभाल की जा सकती है, तो कोर आइडिया क्या है इसमें? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सुमैया है। मैं कोर्स स्कूल एंड कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग पे और वाटर कंजर्वेशन पे है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम किचन का जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल करके कंपोस्ट बनाते हैं और उसको फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो उसमें हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल जब हम उसको खाद के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, जब हम उसे फसल में डालते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी यूज़ होता है क्योंकि वो सॉलिड होता है और एक्सेसिव अमाउंट यूज़ होती है वाटर की। लेकिन इनऑर्गेनिक जो है उसमें हम मिनरल्स होते हैं ऑलरेडी, जो किचन वेस्ट होता है उसमें मिनरल्स भी होते हैं, वाटर भी होता है। तो ऑलरेडी दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो उसमें एक्सेसिव वाटर नहीं यूज़ होता। इसलिए ठीक है। कंजा, मुझे ये बताइए कि जैसे कहा गया कि कंपोस्ट का इस्तेमाल, किचन वेस्ट का इस्तेमाल, ये तो मुख्तलिफ और प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है। आपका की इनोवेटिव आइडिया क्या था जिसको जजेस ने, ज्यूरी ने सबसे ज़्यादा सराहा और आपके प्रोजेक्ट को बड़ा यूनिक बनाया इसने? क्या था वो कंजा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। मेरा नाम किंजा और मैं भी प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। बेसिकली जो पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया अभी जो है क्लाइमेट चेंज फेस कर रही है, तो हमारा जो पाकिस्तान है उसमें भी क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा। तो हमारा ये था कि हमने देखा इन्वायरमेंट को हमारे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे, तो इसीलिए हमने इस प्रोजेक्ट को चुना था क्योंकि इसमें जो है हमारा भी जो वेस्ट है, किचन वेस्ट, हम अगर इसी तरह फेंक दें उससे भी आलूदगी होगी। तो इसीलिए अगर हम फेंके ना तो इससे बेहतर उसको रिसाइकल करके रीयूज कर लें और उससे हमारी सॉइल भी बेहतर होगी, फूड क्वालिटी भी बेहतर होगी और पानी भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा और पानी को भी हम बचा सकेंगे। बिल्कुल। किंजा, इसकी शुरुआत कैसे करें? क्योंकि देखिए आप दोनों पाकिस्तान में ही मुकीम है, आपको तो पता होगा कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में लोगों में एटलीस्ट ये सेंस मौजूद है कि ड्राई और जो वेट वेस्ट है उसको वो अलग अलग करते हैं, यानी जो सूखा कचरा होता है उसको अलग किया जाता है, प्लास्टिक की बोतलें तो उसको अलग करते हैं, अगर कोई फूड आइटम्स हैं जैसे सब्ज़ी और फल के छिलके वगैरह उनको अलग किया जाता है, चाय की पत्ती को उसमें शामिल कर दिया जाता है, जिससे आपका कोर कॉन्सेप्ट है कि कंपोस्ट बनाई जाए। मसला ये है कि पाकिस्तान में इसकी आगाही ना होने के बराबर है। हमारे घरों में तमाम जो वेस्ट होता है उसको एक ही जगह इकट्ठा किया जाता है, उसको अलग अलग करने का रिवाज नहीं है। आप कैसे समझती हैं कि इसके लिए अवेयरनेस कैसे सुमैया क्रिएट की जा सकती है कि लोग पहले तो ये अच्छे रवैये अपनाएं और चीज़ों को अलग अलग डिस्पोज ऑफ करें? सबसे पहले जो किचन वगैरह का वेस्ट होता है वो हमने वैसे ही फेंकना होता है, तो बेहतर है हम उसको अपने यूज में ले आए, इसको रिसाइकल करके इसको रीयूज करें। हमने जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के पील्स हैं उनसे, जो पत्ती, इन सब से हमने वो बनाने, तो हम अवेयरनेस से, कंपेन से, सेमिनार से
तो हम इससे अवेयरनेस दे सकते हैं कंपेन से, सेमिनार से। अच्छा, ये जो कंपोस्ट बनाने का आपने लोगों को मशवरा दिया है, कई लोग आपको पलट कर ये कह सकते हैं कि भाई हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं या हमारा घर बहुत क्वार्टर छोटा है, आप हमारे पास कोई जगह नहीं है इसको खेती बाड़ी करने की, ऑर्गेनिक गार्डन बनाने की, हमारे पास तो क्यारी भी नहीं है, तो फिर आप उनको क्या कहेंगी कि रूफ टॉप पे या गमलों में किस तरह इस्तेमाल करें इस कंपोस्ट को? इस कंपोस्ट को गमलों में भी कर सकते हैं हम, कोई भी साइड पे बाल्टी वगैरह लेके किसी चीज में भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लांटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो ये नहीं करते तो प्लांटेशन कर सकते हैं, प्लांटेशन की वजह से भी माहौल को बहुत ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये तो बताएं कि आपके अलावा और कौन कौन से स्कूल्स और ममालिक वहाँ पे कंपटीशन में रिप्रेजेंटेड थे और कहाँ की टीम्स पहुँची हुई थी वहाँ पर? पूरी दुनिया के थे। हमारे साथ जो जनूबी एशिया में हमारा बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था, हमारे साथ बांग्लादेश और इंडिया फाइनलिस्ट में थे और माशाल्लाह पाकिस्तान विन कर गया। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं किंजा के जो बांग्लादेश और इंडिया की टीम से उनके क्या क्या आइडियाज़ थे, उन्होंने इस इनोवेशन चैलेंज में क्या यूनिक आइडिया प्रेजेंट किया था? जो इंडिया था उसका भी बेसिकली क्लाइमेट चेंज पे ही था सबका। जो इंडिया था उनका जो प्रोजेक्ट था वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे था, और जो बांग्लादेश का था उनका सोलर पैनल पे था, और हमारा भी ऑर्गेनिक फार्मिंग और वाटर कंजर्वेशन पे था। तो हमारे भी यही आइडियाज थे और उनको माशाल्लाह हमारे आइडियाज अच्छे लगे, तो फिर इसलिए। तो अगर मैं पूछूं कि आपने कहा जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ही हवाले से आपका और भारत की टीम का आइडिया था, तो दोनों आइडियाज़ में डिफरेंट क्या था? हाउ वाज योर आइडिया बेटर देन देयर्स? ये जो उनके जजेस थे ना, तो वो भी इंडियन थे। अच्छा। एक इंडियन थी, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि हमारा बेस्ट था या नहीं, लेकिन अलग अलग क्या था? उन्होंने क्या सजेस्ट किया था और आपकी स्ट्रैटेजी ही फ़र्क होगी। आपने दोनों के आइडियाज़ में डिफरेंस क्या पाया? हमारा जो प्रोजेक्ट था उसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस ये था कि हम ना रिसाइकल कर रहे थे, अपने किचन वेस्ट को रिसाइकल करके रीयूज कर रहे थे, और उनका हमारे से ये आइडिया डिफरेंट था। ओके। सुमैया एंड किंजा ने बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दिया। अच्छा, मुझे बताएं, अब इस आइडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सराहा गया है, आप इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए और वाकई इसको एग्जीक्यूट करने के लिए वापस आकर अब क्या कर रहे हैं दोनों? अभी हमारा तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट था, अभी हम इस पे काम करेंगे क्योंकि हम जीते हैं। अब हमने इस पे मजीद काम भी करने, अपनी पढ़ाई के साथ साथ हम इस प्रोजेक्ट को मेजर बनाएंगे। और जैसे अभी हमने ये छोटा सा प्रोजेक्ट किया ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये हम अपने कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट के अंदर ही किया। अब हम लोगों को इससे अवेयरनेस देंगे कि लोग भी ज्यादा से ज्यादा अपने माहौल को बेहतर करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करें, और हम वाटर को सेव करने के लिए अपनी लोगों को ये अवेयरनेस देंगे कि डेली रूटीन में भी वो वाटर को सेव करें। और पब्लिक एरियाज पे सेंसर टैप्स का हम ये मशवरा देंगे कि पब्लिक एरिया पे वाटर ज्यादा वेस्ट होता है, तो पब्लिक एरिया में सेंसर टैप्स लगाए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। किंजा और सुमैया हमारे साथ मौजूद थी, दो पाकिस्तान कोर्ट एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स की स्टूडेंट्स हैं। ज़बरदस्त आइडिया इन्होंने प्रेजेंट किया और ये जो इनाम है ये अपने नाम किया। जूरी ने समझा कि इनका जो आइडिया था, इनका जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट था वो दुनिया में सबसे बेहतरीन था।